मैं सतीश आज फिर आप लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बताएंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। कल हम लोग देखे थे क्लास में कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो हमने देखा कल कि कोई सीक्वेंस ही प्रोग्रेशन होता है। अब एक खास तरह का रूल लगेगा तो अरिथमेटिक सीक्वेंस और प्रोग्रेशन होगा, फिर कोई दूसरे एक खास तरह का रूल होगा तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, फिर एक तीसरे कोई खास तरह का रूल होगा तो उसके लिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। तो कल हमने क्या देखा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने देखा कि कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तब होगा जब उसके टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा और उस कांस्टेंट डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और फिर उसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो सिमिलरली जो जीपी की पढ़ाई अभी हम करेंगे उसमें भी हम देखेंगे कि कोई सीक्वेंस जीपी में कब होगा। तो जीपी में होगा तब जब टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, किसी सीक्वेंस के टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा और उस कांस्टेंट रेशियो को हम कॉमन रेशियो बोलेंगे और उसे स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। तो अब ये जीपी का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, लिखते हैं, समझते हैं और फिर इसमें भी हम लोग टीएन के लिए, जनरल टर्म के लिए एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, प्रूफ करेंगे कि टीएन इक्वल टू ए आर टू दी पावर एन माइनस वन कैसे होता है। तो आइए देखिए। तो जीपी क्या होता है? तो अ सीक्वेंस और progression in which the ratio of two consecutive terms remains a constant, is called a GP, and the constant ratio is called common ratio and it is denoted by R, that is कि यही T1, T2, T3, T4, अप टू सो ऑन Tn। तो Tn से एक पहले वाला Tn माइनस वन। तो ये जो सीक्वेंस है ये जीपी में होगा कब? तो यही बात कि इट विल इन जीपी इफ एंड ओनली इफ कि T2 by T1 इक्वल T3 by T2 इक्वल T4 by T3 इक्वल अप टू सो ऑन इक्वल Tn by Tn माइनस वन और इक्वल यही R के होगा, इक्वल R से यही आएगा कॉमन रेशियो। जैसे एक प्रैक्टिकल अप्रोच समझिए
कि अगर यह 2 है, यह 4 है, यह 8 है, यह 16 है से लेकर के यह अगर 64 है, 64 है, तो ये कितना 32 होगा, 32 होगा। अब इस पे आप इसको पुट डाउन करिए तो 4/2 इक्वल टू कितना, तो 8/4 इक्वल कितना, तो 16/8 इक्वल अप टू सोन इक्वल। तो अब की यह क्या हो जाएगा कि 64/32। आप ध्यान देंगे कि यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो कांस्टेंट रेशियो कितने का आ गया, 2 का कांस्टेंट रेशियो आ गया। फिर कल की तरह ही एपी में जैसे होता है तो कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट टर्म में ऐड करते हैं, वैसे ही यहाँ कॉमन रेशियो से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म 2 में कॉमन रेशियो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड टर्म 4 मिलेगा, सेकेंड टर्म 4 को फिर कॉमन रेशियो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म 8 मिलेगा, फिर थर्ड टर्म 8 को कॉमन रेशियो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ टर्म 16 मिलेगा। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और नेक्स्ट टर्म्स हमको मिलते चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह है कि अब एक बात हम नोट में देखेंगे कि अगर ए हो फर्स्ट टर्म और आर हो कॉमन रेशियो तो जीपी के टर्म्स क्या होंगे। जैसे एपी में अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें पता था तो एपी के टर्म्स हमने राइट डाउन किए थे कल, उसी तरह से यहां भी अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो हमें पता है तो जीपी का टर्म्स हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो नोट में देखिए कि इफ ए बी दी फर्स्ट टर्म and RBD CR मतलब कॉमन रेशियो, और फिर ये 3 गुना 2 का स्क्वायर, फिर 3 गुना 2 का क्यूब, तो ये 3 और 3 गुना 6 और 2 गुना 4 तिया 12 और 8 तिरिक 24, तो अप टू 1 यही जीपी मिल गया। रिक्वायर्ड जीपी कितना हो गया, 3, 6, 12, 24 अप टू 1। तो ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे, और अगर बोर्ड पर हम भी क्वेश्चन बताएंगे आपको तो समय लगेगा। अब है कि आपको भी इसमें से जो एक्सरसाइज है, कोई भी बुक जो आपके पास होगी, कोई मटेरियल होगा, फिर आपको पूछना है जीपी में पहला कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो, किसी सीक्वेंस में 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा। उस कांस्टेंट क्वांटिटी को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें Tn इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो Tn इक्वल टू AR टू द पावर n-1 एक फॉर्मूला होता है। इसका यूज करके जो क्वेश्चन होता है Tn पे आधारित, उसको हम आप सॉल्व करते हैं, है ना। तो अब आप क्वेश्चन होमवर्क में हम आपको दे रहे हैं। कल हमारी कोशिश होगी कि एक लाइव क्लास हम अरेंज करेंगे, है ना। टाइम आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि किस टाइम में क्लास होगी, है ना। और कल एक हम लाइव क्लास जो है लेंगे, उसमें आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। या फिर चैट बॉक्स में आप डालिए और उन प्रॉब्लम्स को कल हम पहले बताएंगे, फिर हम इसमें और प्रॉब्लम बताएंगे टीएन के लिए, और फिर एसएन के लिए फॉर्मूला देखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी के लिए, और फिर उस पर भी हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। फिर अभी जीपी में और भी चीज़ें पढ़नी है, आपको काफ़ी चीज़ें और पढ़नी है। सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ ए जीपी की बात होगी, उस पर डिपेंडेंट एक्सरसाइज होगा, है ना। और फिर इनफाइनाइट जीपी के लिए हम लोग बात करेंगे, उस पर भी एक्सरसाइज करेंगे। फिर आजकल सीबीएसई बोर्ड में या बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड में तो 50%,
सीबीएसई वालों के लिए तो 18 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर अच्छे से एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को कंप्लीट कराया जाए तो 4-5 वीडियो जाएगा, 4 वीडियो कम से कम और जाएगा, तब जा करके आपका थ्योरेटिकल बात और प्रॉब्लमेटिक बात भी होगी। जैसे एक रियल बैच में पढ़ाई होती है फेस टू फेस, वैसा ही काम अगर एग्जीक्यूट करने का हम आप सोचें कि उसी लेवल का काम हो, तब तो फिर थोड़ा सा समय लगेगा, समय तो देना पड़ेगा। नहीं ऐसे तो मान लीजिए 2-4 रिलेवेंट एग्जाम्पल्स करके ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उसमें ना आपको संतुष्टि और ना ही हमको संतुष्टि मिलेगी, है ना। तो चलिए, आप लोगों के पास अगर केसी सिन्हा साहब की बुक होगी तो एक्सरसाइज ये मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, 13.2 का, है ना, HW ये आप लोगों का रहा कि HW आज रहा आपका, है ना, कि 27/6/2026 का, कि आपको डू एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1-2 क्वेश्चन तो इसमें है, 23 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1-2 कितना, तो 23 आपको ट्राई करके लाना है। इसमें जो फिर प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एसएन के लिए भी फॉर्मूला वगैरह देखेंगे, डिराइव करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे कि कैसे प्रूफ होता है। फॉर्मूला का प्रूफ करते ही क्यों है, तो फॉर्मूला का प्रूफ इसलिए करते हैं हम लोग कि फॉर्मूला का जो प्रूफ है उसी में मेन कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होता है। जिस तरीके से हम फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं उसी तरीके से प्रॉब्लम को भी फिर बनाया जाता है, उस पर आधारित प्रॉब्लम को भी बनाया जाता है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल हम लोग मिलेंगे इस जीपी वाले एक्सरसाइज के लिए, और इस पे और भी काम हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।